हेलो साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल के तो बहुत सारे कोर्स है, पर तुम्हारा कैरियर कौन सा कोर्स बनाएगा? 2028 जब आएगा तब तुम कोर्स कंप्लीट करोगे, और 2029, 30, 31, 32 इसमें तुम्हें अच्छी अर्निंग कौन सा कोर्स देगा? तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। हालांकि आप जब YouTube पर सर्च करेंगे ना, तो हर कोर्स बेस्ट है, पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप आज के अनुसार देखते हुए चल रहे हैं तो सारे कोर्स बेस्ट है। पर आने वाले फ्यूचर, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर आप उसको देखेंगे ना और उसको देखकर कोर्स करेंगे ना, तो यकीनन आपका कैरियर ब्राइट होगा। क्योंकि आज आप YouTube पर जितना भी देख रहे हैं, आपको सारे कोर्सेज, किसी भी कोर्स के बारे में नेगेटिव पॉइंट पता नहीं चलेगा कि आने वाला फ्यूचर उस कोर्स का क्या होगा। तो मैंने आपका टैग लगाया है कि जो 2028 में दिलाएगा सम्मान और शानदार कमाई। भाई, कोर्स कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप लोग शादी भी करेंगे, फैमिली भी होगी आपकी, और उस फैमिली को चलाने के लिए आपको इनकम की भी जरूरत पड़ेगी। और आप जब कोर्स कर रहे हो तो उसी इनकम को सोचकर कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर आप अपनी फैमिली की वो सारी जरूरत पूरी कर सकते हैं, है ना? तो 2028 में दिलाएगा सम्मान और शानदार कमाई। 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप 2026 में एडमिशन लेंगे तो। और इसी के साथ सच्चाई जानो, सही फैसला लो। मैं आपको बहुत सारे कोर्सेज बताऊंगा और कोर्सेज की पूरी लिस्ट बताऊंगा, और उन कोर्सेज में से कौन कौन से वो कोर्स है जो आपको आने वाले 2030 के अंदर एक अच्छी अर्निंग देंगे, आने वाले 2030 में एक अच्छी कमाई का साधन बनेंगे। सो आज का सही फैसला, कल की सुरक्षित जिंदगी। आज अगर आपने सही फैसला लिया और सही कोर्स के अंदर आप गए, तो आने वाले समय के अंदर यकीनन वो कोर्स आपकी लाइफ में कुछ यूनिक होगा, स्पेशल होगा, जो आपका कैरियर सर आसमान चढ़ा देगा। सुनिएगा, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अभी मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने जब कोर्स सेलेक्ट करना था तब ध्यान नहीं दिया था, और आज उन्होंने डिग्री तो अच्छी ले ली पर उनका पेमेंट वो बहुत कम रह गया। अब सोचिए कि आज 2026 स्टार्टिंग, अगर किसी को 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो क्या सुफिशियंट है? नहीं ना। अगर किसी बंदे ने 2015, 16, 17 के अंदर कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज किया और आज 2026 के अंदर अगर उसको 18,000 मिल रहे हैं, तो क्या सुफिशियंट है? नहीं ना। क्योंकि आज भी बहुत सारे पैरामेडिकल 2026 के अंदर ऐसे हैं जो एक अच्छी अर्निंग दे रहे हैं, और अच्छी अर्निंग अगर दे रहे हैं, पर उस समय उन्होंने इस चीज को सोचकर डिसीजन नहीं लिया था, जिसकी वजह से आज कम सैलरी का सामना करना पड़ रहा है। पर यदि आपने 2030 और 2032 के आसपास की सोची कि आप जिस कोर्स को करना चाह रहे हैं वो 2032 के अंदर एक अच्छी अर्निंग दे, तो वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे? देखिएगा, समंदर है, पैरामेडिकल, मेडिकल, बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर उन कोर्सेज में से यूनिक कोर्स है जो आने वाले समय में अच्छी ट्रेंडिंग में होंगे। आज पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल के अंदर। डिप्लोमा कोर्स भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है ना, छोटे छोटे कोर्स भी है और बड़े बड़े कोर्स भी है। दोनों ही प्रकार के कोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, पर तुम्हारा कैरियर इनमें से कौन सा कोर्स बनाएगा ये मैं एंड में बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अगर मैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात करूं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इसमें आपको 6 महीने से लेकर 1 साल, मतलब 6 महीने से 12 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा। आप ये करोगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप तुरंत काम करना स्टार्ट कर दो। मतलब इंस्टेंट नूडल होते हैं ना, इंस्टेंट नूडल वैसे है। आओ 6 महीने तैयारी करो और थोड़ा बहुत सीख गए, चलो काम करो, तुरंत क्लियर है ना। ये वो से कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा, कम नहीं है, ध्यान देना। सर्टिफिकेट इन नर्सिंग असिस्टेंट, ये बहुत ट्रेंडिंग में। सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, भाई हर बंदे को असिस्टेंट चाहिए, लेब वाले को भी असिस्टेंट चाहिए। कहाँ ये काम बताया, मैंने इतना कर दिया, भाई तू थोड़ा सा देखे रहना, मैं आ रहा हूँ। तो कोई तो देखे रहेगा उसको, है ना। पहले क्या होता था, सेठ जी होते थे दुकान पर और उनके एक मुनीम होता था। सेठ जी को काम आ गया, सेठ जी निकल लिए, और बाद में क्या हो रहा है, मुनीम उस पूरी दुकान को देख रहा है। वैसा ही ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये
जनरली यहाँ पर असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में? असिस्टेंट। तो सर्टिफिकेट इन नर्सिंग असिस्टेंट अच्छे अच्छे हैं, सारे कोर्स अच्छे हैं, एक भी कोर्स को मैं ऐसा नहीं कहूंगा बेकार है। पर मेरा तो बस आप लोगों को ये कहना है कि 2032 आएगा, उस समय आपको एक अच्छी अर्निंग कौन सा इनमें से कोर्स देगा। तो चलते हैं। पहला आ गया सर्टिफिकेट इन नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, तीसरा आ गया बच्चों सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन। चूंकि पहले एक्सरे जो होते थे ना वो अलग होते थे, उसके अंदर अलग सिस्टम था, अब आ गए डिजिटल एक्सरे। पहले धोने वाला सिस्टम था, अब नहीं है, अब डिजिटल एक्सरे आ गए। क्लियर है ना? जैसे फोटो खींचकर फोटो निकालते हैं ना, वैसे वाला आ गया। अगला सर्टिफिकेट इन ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बच्चों सर्टिफिकेट इन वार्ड बॉय हेल्थ केयर असिस्टेंट, अच्छा है। ठीक है, सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट है, ये हेल्पिंग यूनिट है। ठीक है ना, और इस कोर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है पर सैलरी थोड़ी सी डाउन है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है पर सैलरी थोड़ी सी इनकी डाउन है, पर कोर्सेज बहुत यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चों डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा देखिएगा, मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं। सबसे पहले एएनएम होता है, थोड़ी कम सैलरी रहती है, फिर जीएनएम थोड़ी ज़्यादा सैलरी रहती है, बीएससी नर्सिंग उससे ज़्यादा सैलरी रहती है, उसके बाद में आता है बच्चों एमएससी नर्सिंग, उससे ज़्यादा सैलरी, फिर पीएचडी उससे ज़्यादा सैलरी। तो भाई है तो सारी की सारी नर्सिंग ना, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, अपग्रेडिंग है, एएनएम से बड़ा जीएनएम, जीएनएम से बड़ा बीएससी, बीएससी से एमएससी, एमएससी से बड़ा पीएचडी। ठीक है, तो यहां पर सुनिएगा डिप्लोमा कोर्सेज कौन सा है। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है? एक तो होता है डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, दोनों में बहुत अंतर है, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब इसको बोलते हैं डीएमएलटी। ठीक है ना, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मतलब इसको बोलते हैं डॉट, और डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ईसीजी और कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। अगला डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर, नाम सुना था इसका? हाँ सुन लो, बहुत खास है, इंपॉर्टेंट। अगला ये सारे क्या है? ये सारे डिप्लोमा है, ज्यादा ज्यादा 2 साल के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के होते हैं। 2 साल में एग्जाम हो जाता है, आपको डिप्लोमा मिल जाता है, आप तुरंत इंस्टेंट काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेस है बच्चों। अगला केवल डिप्लोमा ही होता है क्या? सर्टिफिकेट कोर्स देखा, डिप्लोमा है, उसके बाद डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, और डिग्री कोर्सेज में आप इन डिप्लोमा वालों को स्टडी भी करा सकते हैं, पढ़ाई भी करा सकते हैं। मतलब देखिएगा, आप मोबाइल 10,000 का खरीदते हैं, सोचिए आप अगर 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो इसके अंदर जो फीचर है वो स्पेसिफिक है, पर अगर आपने मोबाइल 20,000 का खरीदा, फीचर बढ़ जाएंगे। आपने मोबाइल 40,000 का खरीदा, इस 20,000 की तुलना में फीचर ज्यादा होंगे। आपने 80,000 का खरीदा, मोबाइल के अंदर फीचर और ज्यादा होंगे। तो समझ रहे हो ना, जितना इन्वेस्टमेंट उतना बेनिफिट। पर इन कोर्सेज की भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फीस होती है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फीस होती है। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप एक ये डिब्बा लेने जा रहे हो, है ना, एक इसी डिब्बे की स्पेसिफिक रेट मार्केट में नहीं है। कोई 50 का दे रहा है, कोई 100 का दे रहा है, कोई 150 का दे रहा है, कोई 200 का, अपनी ब्रांड की वजह से 200 का दे रहा है, कोई 500 का दे रहा है। ठीक है, पर इस डिब्बे का यूज तो एक ही है, समझिएगा। ये डिप्लोमा आप चाहे कहीं से भी करो, इस डिप्लोमा करने के बाद में जो आपकी क्वालिटी बनती है उस पर कोई फर्क नहीं होगा। अगर आपको कहीं सस्ती सीट मिलती है, मैं कहता हूं बिल्कुल जल्दी अपॉर्चुनिटी में घुस जाइए और जल्दी से सीट ले लीजिए। अगला सुनिएगा, अभी इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही खास पॉइंट बताऊंगा। बीच में छोड़कर जाओ तो तुम्हारी किस्मत है बच्चों, पर अगर पूरा सुन के जाओ तो यकीनन आपको वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो मैंने अपने एमएससी नर्सिंग करके मैंने जो इतना एक्सपीरियंस लिया है, और 10 साल तक मैंने लगभग टीचिंग के अंदर अपना टाइम दिया है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जो भी बताऊंगा यूनिक और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो सुनिए आगे, डिग्री कोर्सेज कौन सा है? डिग्री पैरामेडिकल कोर्सेज,
3 से 4 साल के होते हैं, डिग्री 3 से 4 साल की होती है। अब देखो सब बीएससी है, सब बीएससी, जो डिप्लोमा थे वो सब बीएससी कोर्सेस है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, है ना, फिजियोथेरेपी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज है जो बीएससी लेवल पर है, ये डिग्री कोर्सेज है। अब इन डिग्री के ऊपर अपग्रेड वर्जन आ जाता है जो एमएससी लेवल होता है, एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी। मैंने आपको कहा ना कि आप भले ही बीएससी कर लो, आप पहले डिप्लोमा कर लो या फिर आप डिग्री कर लो, आप डिग्री कर लो और डिग्री करने के बाद आप एमएससी कर लो। एमएससी करने के बाद ही अगर आपको बहुत कम अमाउंट मिल रहा है सैलरी में या जो भी ना मिले, भाई इस चीज को तो सोच के करना होता है ना। आप नर्सिंग में या आप पैरामेडिकल के अंदर आगे बढ़ रहे हो तो पहले नेगेटिव पॉइंट को तो सोचोगे, क्योंकि ऐसा है जब भी हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंटों को सोचकर चलना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान देना, डिग्री और आपने अपग्रेड डिग्री मास्टर तक कंप्लीट कर ली पर आपको अगर परफेक्ट सैलरी ना मिली तो बहुत बड़ा इश्यू है क्या नहीं। तो अभी का जो डिसीजन होता है ना, जो स्टूडेंट 12th के बाद डिसीजन लेता है ना, वो ही डिसीजन उसकी लाइफ बनाता है। 12th के बाद किसी को लगा कि नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे तो लेबर बन जाएगा, किसी को लगा कि ना जी दुकान खोल लेंगे, दुकानदार बन जाएगा, किसी को लगा ना जी हम तो एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बन जाएगा, किसी को लगा नर्सिंग करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, किसी को लगा पैरामेडिकल करेंगे तो पैरामेडिकल का स्पेशल बन जाएगा। अगला, किसी को लगा इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर बन जाएगा, किसी को लगा कि नहीं हम तो पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉलिटिशियन बन जाएगा। ये 12th है, यहां तक सारे जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सब पढ़ते हैं, पर इस 12th के बाद में अपना कैरियर बनाते हैं। जो जैसा खाएगा, जो जैसा न्यूट्रिएंट अपने अंदर ले जाएगा वैसे ही मार्गदर्शन पर चलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और ध्यान देना, ये 12th क्लास है, ये 12th क्लास है। इस 12th क्लास के बाद वो भी बच्चा, 12th क्लास तो उसने भी की जो आज मजदूर है, और 12th क्लास उसने भी की जो आईएएस आईपीएस है, 12th क्लास उसने भी की जो आज डॉक्टर्स है। तो तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारा फीडर के ऊपर कि तुम किससे फीडिंग ले रहे हो। जैसी फीडिंग ले रहे हो उसी रास्ते निकल जाओगे। अच्छा, मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूं? पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे हैं, पर इन पैरामेडिकल कोर्सेज में तुम्हें कौन सा कोर्स आगे की तरफ ले जाएगा और एक अच्छी सैलरी दिलाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है और उस कोर्स को सेलेक्ट करना है जो कोर्स आपको आने वाले 2032 के अंदर एक अच्छी अर्निंग दे सके, जिससे आपका घर चल सके, आपको जॉब के लिए ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एआई का जमाना आ गया, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कौन से रास्ते मूव करेंगे। तो अगर आपको एक बेस्ट कोर्स और एक बेस्ट कॉलेज रिकमेंडेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको स्पेशली गाइड करूंगा। और पैरामेडिकल का सीपेट कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया, अगर आप उस कोर्स को फाइट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी रैंक आएगी। जो आप कोर्स आपको चाहिए और जो कोर्स हम आपको रिकमेंडेड करेंगे वही कोर्स आपको लेकर अपने कैरियर में आगे बढ़ना है। अपनी मर्जी से कतई मत चलना। अगर आप मेरे पास आ रहे हो ना तो मेरी मर्जी से आप कोर्स करोगे और मेरी गारंटी है 2032 के अंदर आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि इनके कहने से हमने ये कोर्स सेलेक्ट किया। 100% आपका जो कैरियर होगा वो रियली ब्राइट होगा। चूंकि मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता आप लोगों को कि कौन सा कोर्स बेस्ट है और इनमें से कौन सा कोर्स बेस्ट नहीं है, नहीं तो बहुत सारी कॉलेज वालों को इश्यू होगा। पर हाँ, यदि आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपका कैरियर कौन सा कोर्स बनाएगा और कौन सा कोर्स आपको आगे लेकर जाएगा। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, यदि आप हमारा सीपेट वाला कोर्स लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको परफेक्टली गाइड करूंगा कि कौन सा कोर्स करना है और कौन से कोर्स को करके आपको एक अच्छी अर्निंग मिलेगी। दूसरे कोर्स के अंदर क्यों नहीं जाना है, और जाना है इसके अंदर तो इसके साथ में वो कौन सा कोर्स है जिसको आप आने वाले फ्यूचर में यदि जोड़ दोगे तो आपकी अर्निंग जस्ट डबल हो जाएगी।
ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। और आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। हमने सी पेट का बैच स्टार्ट कर दिया है और ये सी पेट का बैच आपको आने वाले कैरियर की एक अच्छी फीडिंग देगा, जो एक अच्छी सैलरी तक पहुंचाएगा। सो मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू ऑल।